हेलो दोस्तों, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से उस वीडियो में हम लोग क्लियर किए थे। तो अभी तक वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि जो नेचुरल ड्राफ्ट और जो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसका यूज हम लोग कब और किस टाइप के बॉयलर में और क्यों कर सकते हैं, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस और कुछ इंपॉर्टेंस जो डिफरेंस होते हैं वो क्या क्या है। इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल ड्राफ्ट vs आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। तो नेचुरल का मतलब होता है जो खुद से हो, जो नेचुरली हो। जब नेचुरल ड्राफ्ट का टॉपिक हम लोग समझ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि नेचुरल ड्राफ्ट उसको बोलते हैं जब डेंसिटी डिफरेंस के द्वारा जो चिमनी के हेल्प से जो ड्राफ्ट क्रिएट होता है उसी को हम लोग नेचुरल ड्राफ्ट करते हैं। जबकि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में क्या होता है कि इसमें हम लोग एक मैकेनिकल फैन का यूज करते हैं, जैसे आईडी फैन हो गया, एफडी फैन हो गया, या हम लोग जब दोनों को यूज करते हैं और एक साथ यूज करके हम लोग जब ड्राफ्ट को क्रिएट करते हैं तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया जो खुद से क्रिएट नहीं होता है, उसको हम लोग किसी मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा ड्राफ्ट को क्रिएट करते हैं। तो जब किसी फैन के द्वारा हम लोग ड्राफ्ट को क्रिएट करते हैं तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। अब इसी आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में जो मैकेनिकल ड्राफ्ट आता है, जो स्टीम जेट ड्राफ्ट आता है वो इंक्लूड रहता है, और जो मैकेनिकल ड्राफ्ट होता है उसी के अंदर आता है फोर्स ड्राफ्ट, इंड्यूस ड्राफ्ट और बैलेंस ड्राफ्ट। तो अगर हम लोग बोले कि नेचुरल ड्राफ्ट vs आर्टिफिशियल ड्राफ्ट या नेचुरल ड्राफ्ट vs मैकेनिकल ड्राफ्ट, बात दोनों एक ही है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एक ही होता है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि नेचुरल ड्राफ्ट और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। जिसमें पहला जो है कि नेचुरल ड्राफ्ट इज क्रिएटेड बाय चिमनी। तो जो नेचुरल ड्राफ्ट होता है वो चिमनी के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, इसमें कोई भी अलग से कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज नहीं किया जाता है। जो भी ड्राफ्ट क्रिएट होगा वो चिमनी के द्वारा ही क्रिएट होगा, जितना उसका हाइट होगा, जितना उसका डिजाइन होगा। लेकिन आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में क्या होता है कि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट इज क्रिएटेड बाय मैकेनिकल फैन। तो जब आर्टिफिशियल ड्राफ्ट का जब हम लोग टॉपिक समझ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में क्या होता है वो मैकेनिकल फैन का यूज किया जाता है, जैसे आईडी फैन हो गया, एफडी फैन हो गया, या जब दोनों फैन को एक साथ यूज करके हम लोग ड्राफ्ट को क्रिएट करते हैं तो वो होता है आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। तो वही बात है कि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट जो है वो मैकेनिकल फैन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अब जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो कैपिटल कॉस्ट इज लेस। तो नेचुरल ड्राफ्ट में क्या होता है कि नेचुरल ड्राफ्ट में नेचुरली जो ड्राफ्ट को क्रिएट करने के लिए चिमनी का जो इंस्टॉल किया जाता है तो उसका जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो काफ़ी लेस होता है। मतलब इसमें जो शुरुआती में जो हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है नेचुरल ड्राफ्ट में वो काफ़ी लेस होता है। जबकि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में कैपिटल कॉस्ट इज हाई। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को चिमनी के साथ साथ हम लोग को कुछ मैकेनिकल फैन भी यूज किया जाता है, जैसे आईडी फैन, एफडी फैन, या दोनों का इंस्टॉल किया जाता है। इसलिए इसका जो कैपिटल कॉस्ट होता है, जो शुरुआती में इन्वेस्टमेंट होता है, ये हाई होता है इसके कंपेरिजन में। नेक्स्ट जो है वह है मेंटेनेंस कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। अब चूंकि इसमें चिमनी का ही यूज किया जाता है ड्राफ्ट को क्रिएट करने के लिए, तो चिमनी में तो हम लोग का कोई मैकेनिकल डिवाइस है नहीं, कोई रोटेशन पार्ट्स है नहीं, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। बहुत हुआ तो साल 2 साल में जो होता है वो चिमनी का जो है पेंटिंग कर दिया जाता है, जो रेड और वाइट स्ट्रिप का जो पेंटिंग किया जाता है बस उसी में जो है वो खर्च आता है। बाकी इसमें लंबे समय तक कुछ ऐसा मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। अब चूंकि इसमें मैकेनिकल फैन लगे होते हैं जिसमें इम्पेलर लगा होता है, बियरिंग लगा होता है, मोटर लगा होता है, तो उसमें क्या होता है समय समय पर खराबी आते जाती है, पार्ट्स खराब होते जाते हैं, तो जिसके वजह से इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है इट प्रोड्यूस लेस प्रेशर डिफरेंस टू क्रिएट द ड्राफ्ट। तो जब नेचुरल ड्राफ्ट का हम लोग जो टॉपिक समझ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि जो यहाँ पे जो ड्राफ्ट जो क्रिएट होता है वो काफ़ी कम होता है, लगभग 10 से 20 mmWc क्रिएट होता है, इसलिए इसे छोटे बॉयलर में ही हम लोग यूज कर पाते हैं। जबकि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता है, इट प्रोड्यूस हाई प्रेशर डिफरेंस टू क्रिएट ड्राफ्ट। इसमें क्या होता है कि हम लोग मैकेनिकल फैन के द्वारा ड्राफ्ट को क्रिएट करते हैं, इसलिए इसे हाई प्रेशर डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जो ड्राफ्ट हमें चाहिए उसको हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है।
नेक्स्ट है हाइट ऑफ द चिमनी इज मोर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है नेचुरल ड्राफ्ट में कि जो भी हमारा ड्राफ्ट है वो चिमनी पे ही डिपेंड करता है, इसलिए अगर हमें ड्राफ्ट बढ़ाना है तो चिमनी का हाइट भी बढ़ाना होगा। जब इसका डिजाइनिंग किया जाता है तो वही ड्राफ्ट को देखते हुए ही इसका हाइट का डिजाइन किया जाता है। इसलिए देखा जाता है कि जो नेचुरल ड्राफ्ट में जो चिमनी होता है उसका जो हाइट होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में क्या होता है कि हाइट ऑफ द चिमनी जो होता है वो लेस होता है। इसके कंपेरिजन में लेस रखा जाता है क्योंकि जो भी हमारा जो ड्राफ्ट होता है वो फैन के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है इट डिपेंड ऑन क्लाइमेट कंडीशन। तो जो नेचुरल ड्राफ्ट होता है वो क्लाइमेट कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। मतलब अगर बाहर का कंडीशन मान लीजिए कि कोल्ड है, मतलब बाहर में कोल्ड एयर है, तो उस समय जो हमारा ड्राफ्ट जो होगा वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन होगा, जो भी हमारा डिजाइनिंग है उसके आसपास मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर बाहर का जो एटमोस्फेरिक जो कंडीशन है वो वार्म है, वो गर्म है, बाहर में हॉट एयर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि डेंसिटी डिफरेंस में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो ड्राफ्ट है वो और भी हमें कम मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कंडीशन क्या है, उसके अनुसार ही हमें ड्राफ्ट जो है वो देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये क्लाइमेट कंडीशन में इंडिपेंडेंट रहता है। क्लाइमेट कंडीशन कुछ भी हो, हमें एज पर रिक्वायरमेंट जो भी ड्राफ्ट चाहिए वो फैन के द्वारा हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इट इज नॉट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल फॉर हायर कैपेसिटी बॉयलर। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो ड्राफ्ट जो है वो काफ़ी कम मिलता है, इसलिए ये जो है वो हायर कैपेसिटी बॉयलर के लिए एफिशिएंट और इकोनॉमिकल नहीं होता है। जबकि जो आर्टिफिशियल ड्राफ्ट होता है वो हायर कैपेसिटी बॉयलर के लिए एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर इज मोर सो द इफिशिएंसी इज लेस। तो देखिए जो फ्लू गैस टेम्परेचर होता है नेचुरल ड्राफ्ट के केस में, वो इसका जो फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर होता है हमको हायर मेंटेन करना पड़ता है, ताकि फ्लू गैस और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके बीच में डेंसिटी डिफरेंस बना रहे और हमें जो ड्राफ्ट जो रिक्वायरमेंट है वो मिलता रहे। तो इस केस में इसी वजह से फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर को हायर मेंटेन किया जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा हम लोग अगर हायर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो हमारा एक तरह से हीट लॉस होगा, जो कि बॉयलर एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा। जितने ज़्यादा हम लोग को हीट का लॉस करेंगे हमारा बॉयलर एफिशिएंसी भी कम होता जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर लेस होता है, जिससे यहाँ की एफिशिएंसी जो होती है वो हाई मिलती है। अब जो नेक्स्ट है वो है रेट ऑफ कंबशन इज पुअर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी नेचुरल ड्राफ्ट की वजह से जितना एयर सप्लाई होना चाहिए उतना ही हो पाता है। अगर हमें बढ़ाना हो तो हम लोग उसे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये क्लाइमेट कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ जो कंबशन है, जो फ्यूल का कंबशन होता है वो पुअर होता है, काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाता है। जबकि आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रेट ऑफ कंबशन जो है वो वेरी हाई होता है, क्योंकि हम लोग को जितना भी एक्सेस एयर या थ्योरेटिकल एयर चाहिए उसको हम लोग फैन से सप्लाई कर देते हैं, और जो भी कंबशन के बाद फ्लू गैस तैयार होता है उसको हम लोग सक करके चिमनी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इसके वजह से जो रेट ऑफ कंबशन होता है, जो फ्यूल का कंबशन होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है ड्राफ्ट कैन नॉट बी कंट्रोल सुटेबली एज पर रिक्वायरमेंट। अब चूंकि ये क्या है कि ये चिमनी के हाइट पे ही डिपेंड करता है और क्लाइमेट कंडीशन पे ही डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसको इजीली तरीके से जो है एज पर रिक्वायरमेंट हमें जो भी ज़रूरत है वो उसके अनुसार से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग फ़ैन का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग को अगर ड्राफ्ट ज़्यादा चाहिए तो हम लोग फ़ैन में लोड बढ़ाते हैं, और अगर हमें ड्राफ्ट कम चाहिए तो हम लोग फ़ैन का लोड कम करते हैं। तो ये पूरी तरह से हमारे हाथ में कंट्रोल में रहता है, जिसके वजह से इस केस में हम लोग जो भी एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग को ड्राफ्ट चाहिए उसको हम लोग इजीली तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया नेचुरल ड्राफ्ट और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। तो आई होप कि आज का हमारा जो टॉपिक है नेचुरल ड्राफ्ट वीएस आर्टिफिशियल ड्राफ्ट, ये आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप ये समझ गए होंगे कि जो इनके बीच में जो इंपॉर्टेंट जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या क्या है, और इसका यूज हम लोग कब और कहाँ पे किस टाइप के बॉयलर में किया जाता है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं, ताकि उनका भी ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।